बनाया है उसमें आप देखिए कि एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ने अकेले 250 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन इस अपमूव में दिया है। वहीं अगर हम बात करें इंट्राडे की, तो आप देखिए कि तमाम जो पीएसयू बैंक्स रहे, इंडियन बैंक हो, पंजाब एंड सिंध बैंक हो, पीएनबी हो, इन सब का कंट्रीब्यूशन इसमें नज़र आया है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले एक महीने में सबसे बड़ा इंट्राडे गेन हासिल किया है। तो अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए पीएसयू बैंक पर रणनीति अब यहाँ से क्या रखनी चाहिए? खासतौर पे मैं बात करूँ एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक की, ये आमतौर पे आम निवेशकों के जो रडार पे भी होते हैं और कई लोग इसमें अहम लेवल से बने भी रहते हैं। जी, पीएसयू बैंक्स में आज बहुत दिनों के बाद एक बाउंस बैक दिखा है। अगर आप बैंक इंडेक्स को देखें तो अब तक जो बैंक इंडेक्स में जो बढ़त हुई थी उसके पीछे काफी प्राइवेट बैंकिंग का हाथ था। आज एक्सपायरी जो है, मंथली एक्सपायरी, उसके चलते आप देखें काफी सारे पीएसयू जो शेयर में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशनिंग हो, उनमें शॉर्ट अनवाइंडिंग दिख रही है। तो काफी दबाव बना था काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और आज अनवाइंडिंग के चलते आपको इनमें एक रिकवरी मोड देखने को मिल रही है। बाकी अगर मैं थोड़ा प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं इनका, तो अभी तक डायरेक्शनल, मीडियम या लॉन्ग टर्म बेट्स में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि बहुत बड़ी तेजी हो सकती है। पर अगर आपका नजरिया एक हफ्ते भर के लिए है और आप क्विक स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप्स ढूंढ रहे हैं, तो पीएसयू बैंक्स में काफी आपको मौके मिल सकते हैं। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 7 से 8 दिन का रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करा है, तो इस स्टॉक करंटली 804 पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आप 825 ये हफ्ते में देख सकते हैं। इसमें आप 780 का स्टॉप लॉस बना सकते हैं। दूसरा रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो जिसमें भी आज काफी एक सपोर्ट बेस 235 के बनने के बाद आज एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट करा है, एक बेस बिल्डिंग का कंफर्मेशन मिला है, जिसके चलते आपको 255 के टारगेट बनते हुए दिखेंगे। तो बिल्कुल पीएसयू बैंक आपके बाइंग वॉच लिस्ट में रखे, पर फिलहाल ये शॉर्ट टर्म बाउंस बैक के में कैटेगराइज किए जाएंगे। तो ये है नज़रिया, ख़रीदारी की राय आपको और एक ख़ास रणनीति के तहत इनिशिएट करने की राय आपको बैंक ऑफ बड़ौदा और इसके साथ ही माफ़ कीजिएगा तमाम बैंकिंग स्टॉक्स पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। और आज देखिए एनर्जी और पावर शेयरों में एक मजबूती हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ओएनजीसी, गेल, एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रो, बीपीसीएल, इन सभी में आज हम देख रहे हैं 2 से 3% की तेजी नजर आ रही है। टाटा पावर और सीएसई जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी बनी हुई है। बताएं अक्षय, पावर और जो ऊर्जा क्षेत्र है, एनर्जी सेक्टर है, इसमें कहाँ नजर रखनी चाहिए? जी, पावर और ऊर्जा ये दोनों सेक्टर में काफी आपको देखे तो ओवरऑल ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है। बस बीच बीच में जो है काफी ब्रीदर आते हैं जहां पे स्टॉक में एक मोमेंटम लूज कर देता है। ये टेंडेंसी काफी महीनों से है, और कुल मिला के जो भी आप पावर स्टॉक्स में देखे, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर, तीनों में बहुत ही एक स्ट्रांग अप ट्रेंड कायम है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक्स ढूंढ रहे हो, तो मेरे हिसाब से पावर सेक्टर में टाटा पावर ये सबसे बेहतरीन सेटअप है इसका। और अगर आप निवेश करना भी चाहे इसमें, तो करंट रेट में भी आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का एक सेटअप है, शॉर्ट टर्म मोमेंटम रीडिंग्स तो आपको 470 का टारगेट दे रहा है। पर अगर आप लंबी अवधि के हिसाब से देखें, तो 5 महीने से स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है, 420 और 460। और जिस तरीके का सेटअप बिल्ड हो रहा है, मेरा मानना है कि एक पोटेंशियल ब्रेकआउट का कैंडिडेट हो सकता है, जिसके चलते स्टॉक 520, 525 3 से 5 महीने के टाइम होराइजन में छू सकता है। तो निवेश करें, ट्रेडिंग के माध्यम से भी बाय करें। टाटा पावर ये मेरा सबसे पसंदीदा बेट रहेगा पावर क्षेत्र में। और अगर ऑयल एंड गैस कंपनीज की अगर आप पैटर्न देखें, तो क्रूड ऑयल के दबाव के भाव के काफी दबाव हुआ था, उसके चलते काफी स्टॉक्स में आपको काफी बिकवाली देखने को मिली थी। आज एक बाउंस बैक है, तो ओएनजीसी ये सबसे बढ़िया एक बॉटम रिवर्सल वाला कैंडिडेट होगा, क्योंकि 285 जो है टेक्निकली बहुत ही एक साउंड सपोर्ट है। उसी एरिया को 3-4 बार चुके स्टॉक रिकवर कर रहा है। आज डे ट्रेडिंग में काफी अच्छा उछाल है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के 305, 310 ये शॉर्ट टर्म टारगेट आपको बनते हुए दिखेंगे ओएनजीसी में। तो ओएनजीसी बाय करें ऑयल एंड गैस के क्षेत्र से। 285 का स्टॉप लॉस और 310 का टारगेट एरिया शॉर्ट टर्म में आपको बनते हुए दिखेंगे।
बिल्कुल, तो ये राय है पावर सेक्टर पर। आफ्टर डे हम रिकॉर्ड ऊंचाई टच कर रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड सभी इंडेक्सेस की बात करें, आज केवल आईटी इंडेक्स लाल निशान में है, उसके अलावा सभी सेक्टोरल इंडेक्सेस हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में भी अच्छा खासा एक्शन, आईटी इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी है, 1.5% रादर आधे % की गिरावट के साथ सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। और कुछ इंडिविजुअल मूवर्स की बात करें आईटी इंडेक्स से, तो टेक महिंद्रा 1.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। इसके अलावा विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई माइंडट्री, टीसीएस सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट है। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी निफ्टी आईटी इंडेक्स पर क्या राय रहेगी, और इसी के साथ कोई इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आईटी सेक्टर से? जी, अगर आईटी की बात की जाए तो गए कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्लियरली फैक्टर एविडेंट है कि मनी फ्लो जो है आईटी सेक्टर को नहीं चेस कर रहा है। काफी बिकवाली देखने को मिली है शॉर्ट टर्म में, और ये जो फ्लो है दूसरे सेक्टर्स को चेस कर रहा है, जैसे आपका रियलिटी सेक्टर हो। तो शॉर्ट टर्म का फिनोमिना है। ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर में स्टडी करूं आईटी इंडेक्स की तो अभी तक कोई खामी नहीं दिख पा रही है। हालांकि जो आईटी का जो इंडेक्स है अभी सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है, तो इसमें अगर मुझे स्टॉक्स का चुनाव करना है जिसका प्राइस स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, तो मैं टेक महिंद्रा, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1602, उसको आप चुन सकते हैं। शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस्ड स्टॉक का 1574 है, और एक टेंडेंसी रहा है स्टॉक में 1570 और 1670 के रेंज में सीमित रहने की। तो जो मेरा मानना है कि वापस स्टॉक का सेटअप 1670 की ओर जाने की संभावना दिख रही है, तो आप बाय कर सकते हैं टेक महिंद्रा करंट मार्केट प्राइस में 1560, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा स्टॉक अगर आपको आईटी क्षेत्र से चुनना है तो आप यहाँ पे एम्फेसिस, ये स्टॉक को चुन सकते हैं। एम्फेसिस का भी प्राइस सेटअप काफी बढ़िया रहा है। सपोर्ट एरिया बार बार अगर आप देखें 2975 का है। वापस एक शॉर्ट टर्म रिकवरी कैंडिडेट हो सकता है अगर आईटी में एक बाउंस बैक दिखे तो, और स्टॉक 3150 का जो ट्रेडिंग रेजिस्टेंस बैंड है वो छू सकता है। तो एम्फेसिस और आईटी और जो दूसरा स्टॉक मैंने रिकमेंड करा है वो आप टेक महिंद्रा, दोनों आप आईटी क्षेत्र में इनका चार्ट सेटअप बढ़िया है, दोनों आप अपने बाय वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं। पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो फार्मा इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए, और इसी के साथ फार्मा इंडेक्स से कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, और इन पर्टिकुलर ग्लेनमार्क फार्मा, इस स्टॉक पर भी अपनी राय दीजिए। 5% की तेजी के साथ यूएस एफडीए से कंपनी को क्लीन चिट मिली है अपनी औरंगाबाद फैसिलिटी के लिए, तो इस स्टॉक पर भी अपनी राय दीजिए। जी, तो फार्मा क्षेत्र का ओवरऑल प्राइस, टेक्निकल प्राइस हेल्थ तो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 4 दिन से थोड़ा सा जो है हल्का सा बिकवाली देखने को मिला है, और आज अगर आप देखें तो मोमेंटम क्लियरली दूसरे सेक्टर्स को चेस कर रहे हैं। तो आज ज्यादा कुछ मोमेंटम फार्मा क्षेत्र में नहीं दिख पा रहे, पर ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के चलते आपको फार्मा क्षेत्र में अभी भी बन के रहना है। यहाँ पे अगर मैं ग्लेनमार्क फार्मा की प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो बिल्कुल जो आपने न्यूज का खुलासा किया है उसके चलते आज गैप अप हुआ था स्टॉक, पर कहीं ना कहीं गैप अप के बाद अपने गेन्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वो कारण है क्योंकि फार्मा सेक्टर में एज सच मोमेंटम फ्लो कम है। पर अगर प्राइस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लॉन्गर टर्म, मीडियम टर्म से स्टडी करूं तो चार्ट में कोई खामी नहीं है। शॉर्ट टर्म चॉपीनेस है, 1650 और 1800 ये रेंज के दायरे में शॉर्ट टर्म में सीमित रह सकता है। पर अगर आप ये ट्रेड में थोड़ा सा और वक्त दे, शायद 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का, तो स्टॉक 1900 या 1950 ये दो स्तर छू सकता है। तो आपको पोजीशनिंग बनानी है ये रेंज में, या फिर अगर आपके पास है तो 1600 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है, और 1900 से 1950 ये दो टारगेट एरिया के लिए आपको ग्लेनमार्क फार्मा खरीदना है। अब अक्षय, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, हम इससे पहले पावर प्ले सेगमेंट पे जाएं। ज़रा वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, इन दोनों स्टॉक पर नज़रिया दीजिए। खासतौर पे वोडाफोन आइडिया देखिए, तमाम अहम खबरों की वजह से और जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी, इस वक्त 5.25% ये स्टॉक का चल चुका है। इसके साथ ही भारतीय एयरटेल भी हम देख रहे हैं कि जब टेलीकॉम शेयरों पर दबाव था वहाँ पर भी भारतीय एयरटेल में एक अच्छा मोमेंटम नज़र आया था, और आज भी 0.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो वोडाफोन आइडिया आज न्यूज फ्लो, आज एक पॉजिटिव न्यूज है, उसके चलते काफी पिटा हुआ शेयर है। तो न्यूज फ्लो के चलते आज आपको एक स्ट्रॉन्ग सुबह एक बाउंस बैक या गैप अप देखने को मिला था। पर कहीं ना कहीं गैप अप के बाद भी जिस तरह के मूवमेंट में देख रहा हूँ, काफी लोग जो इसमें फंसे हुए कुछ दिनों से वो अपना एग्जिट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि गैप अप गेन सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और टेक्निकली अगर आप इसका लेवल भी स्टडी करें तो 12 एक लेवल था जहां पे एक
टेक्निकल ब्रेकडाउन हुआ था 2-3 दिन पहले, जिसके बाद एक मोमेंटम सेल ट्रिगर स्टॉक में दिखने को मिली थी। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म अगर आप वोडाफोन आइडिया में ट्रेड करना चाहते हैं तो अवॉइड करें। स्टॉक काफी चॉपी रहेगा। 10 और 12 ये रेंज में चॉपीनेस आपको दिखेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, उलट पुलट काफी होगी स्टॉक में। तो ट्रेडिंग के दायरे से तो बाय करना रेकमेंडेड नहीं है। निवेश का नजरिया अलग होगा, तो मैं फिलहाल कहूंगा कि इसको अवॉइड करें। भारतीय एयरटेल का प्राइस स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक में बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको टेलीकॉम स्पेस में पोजीशनिंग करनी ही है तो भारतीय एयरटेल अभी भी एक स्ट्रॉन्गर बेट है। 1800 1825 ये दो टारगेट एरिया जल्दी आपको भारतीय एयरटेल में दिखेंगे।